नमस्कार, द सोरेन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोरेन। हमारे हाथ में कुछ कागजात हैं, पुराने कागजात हैं, उनके जेरोक्स हैं। ये एक स्मार पत्र है जो 1996 को 24 नवंबर 1996 को इंद्रजीत गुप्त, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे भारत सरकार के, उन्हें यह स्मार पत्र दिया गया था। विषय था झारखंड राज्य गठन के लिए इसी सत्र में विधेयक लाने के संबंध में। और इस स्मार पत्र को देने वाले जो लोग थे उनमें से कुछ हैं, कुछ नहीं हैं। रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी आज नहीं हैं, और जो लोग हैं उनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले उस विषय पर प्रवेश करते हैं कि इस स्मार पत्र में लिखा क्या गया था। इसमें जो दो महत्वपूर्ण बिंदु थे, भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर झारखंड क्षेत्र में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू किया जाए तथा पारंपरिक अधिकारों के विरुद्ध आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति देने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाए। दूसरा है झारखंड राज्य के कुर्मी यानी महतो एवं अन्य मूलवासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। साथ ही असम के बोडोलैंड क्षेत्र में दंगा प्रभावित झारखंडियों को पुनर्वास एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। 1996 का यह स्मार पत्र है। विषय आप भी जान रहे हैं कि कितना सुलझ गया और कितना अब भी बाकी है। एक पर्चा मेरे हाथ में है, एक नौजवान की तस्वीर है, और 4 दिसंबर को चांडिल बांध का कार्य ठप करने को लेकर यह पर्चा बांटा गया था। 20 नवंबर 1991 को हज़ारों की संख्या में विकास भवन यानी जमशेदपुर का विकास भवन घेराव किया जाए और चांडिल डैम के निर्माण को। एक नौजवान की तस्वीर है जो तकरीबन उस वक्त 20-21 साल के थे। आज वो हमारे साथ हैं। जी हाँ, आजसू के सबसे लंबे वक्त तक अध्यक्ष रहने वाले, आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के सबसे लंबे वक्त तक 1994 से 2004 तक अध्यक्ष पद संभालने वाले श्री ललित महतो जी आज हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करते हैं इस शो में। और झारखंड के 22 साल अभी अभी बीते हैं, 23वां शुरू हो गया है। तो उस वक्त के नौजवान आंदोलनकारी आज बुजुर्ग नहीं हुए हैं, युवा ही हैं, और बड़ी जवानी से इन्होंने आंदोलन की रास्ता पकड़ ली थी और आज हमारे साथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं उनका इस शो में। ललित जी, आपका स्वागत है। ललित जी, 19-20 साल में आप आंदोलन के रास्ते पर उतर गए थे, और मेरा ख्याल है कि 1994 में आप 24 साल के रहे होंगे या 17 साल से हम गए थे। 86 में मैट्रिक पास किए थे और रामदयाल मुंडा भाई सर थे, उन्हीं के घर में रहते थे। तो आजसू बना तो हम लोग वहीं से आजसू शुरू कर दिए। अच्छा, मतलब रामदयाल मुंडा मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है। माँ मेरा फुफेरा भाई लगते हैं ऐसे गांव का मितान रिश्ता में। तो मैट्रिक पास कर गए मारवाड़ी कॉलेज में। उसमें रांची कॉलेज में इंटर नहीं था, बैचलर सिर्फ था, तो मारवाड़ी कॉलेज से इंटर किए। तो ऐसे में एडमिशन लिया तो उसमें आजसू बना, तो इसमें हम लोग सब शुरुआत कर लिए। चलिए, अच्छी शुरुआत रही, लेकिन उस शुरुआत को आज आप देखते हैं, अंजाम अगर हम कहें तो क्या निकल कर आता है? जिस उद्देश्य से लिए थे वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ है। हमें बिहार का टुकड़ा ही मिला है, अलग राज्य बनना इसको बाकी है। अलग राज्य बनना बाकी है। लोग तो दावा कर रहे हैं कि अलग राज्य बन ही गया है, राजपाट भी संभाल रहे हैं। तो आप बिहार का टुकड़ा का ही संभाल रहे हैं, बिहार के टुकड़े को संभाल रहे हैं। जी जी, अलग राज्य नहीं बना है पूर्णतः। जिस उद्देश्य से लिए थे उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। ललित जी, आजसू के चूँकि आप जन्म से थे, ये अलग बात है कि फाउंडर, अध्यक्ष और महासचिव कोई और थे, लेकिन बाद के दिनों में आपने मैं पार्टी कभी नहीं बदला, कभी संगठन नहीं बदला हूँ, आज तक उसी इस सिद्धांत पर अडिग हूँ। जी, अब हालांकि आजसू आपने छोड़ दी। जी, आजसू छोड़े। हम लोग राजनीतिक विंग था झारखंड पीपुल्स पार्टी, जिसको हमने बनाया था, उसका अध्यक्ष थे रामदयाल मुंडा जी, हम आजसू का अध्यक्ष थे। उसके बाद हम लोग जिस उद्देश्य से अलग राज्य लिए थे कि यहाँ अलग राज्य होगा तो हमारा 6ठी अनुसूची राज्य बनेगा, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था होगा। हाँ, इस उद्देश्य से लिए थे। हमारा यहाँ अपना शासन होगा, प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे पर भी डाले हैं, वो हम लोग स्वशासन व्यवस्था पर ढांचे पर लाना चाहते थे। और यहाँ कोई जाति पाति का नहीं है, है ना। हम लोग कोई भी जात धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी हो। हम लोग छठी में, नारता में, शादी में, ब्याह में पहला हम लोग साड़ी धाय माय को देते हैं, जो हरिजन घर से, घासी जात से आती है, जिसको हम लोग माँ मानते हैं। हम लोग का कोई भी संस्कार में
छठी नारता शादी भी हमें पहला एक नौवां घर आता है, नौवां से आता है, छूता है तब शुद्ध होते हैं। कुम्हार घर से आता है हमारा चुका दिया जब हम पूजा पाठ करते हैं। पाण घर से जो हरिजन है उस हम लोग मानते हैं, शुद्ध जात मानते हैं, वहाँ से कपड़ा आता है जिसका हम लोग कफन से लेकर पूजा तक उसी को लगाते हैं। हम लोग कोई जाति भेद नहीं है। हम लोगों का मरता है तो आदमी बाबा जी गोसाई लोग आता है, मंगल रात्रि होता है, उसके बगैर में अटक जाता है। सारे जात मिल के हम लोग ये समाज बना है, यहाँ कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है। सारे जाति का एक सूत्र बंधा हुआ है, एक सूत्र में बंधे हैं। यहाँ छोटा बड़ा जात का यूपी बिहार जैसा नहीं है। यही झारखंड है जो लोकतंत्र बसता है। और यहाँ पर हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं, ग्राम प्रधान या मुखिया का परनेत का महत्व है, चाहे गाँव का मुंडा जी है, उसका घर में कोई निर्णय नहीं, वो निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय अखाड़ा में लिया जाता है, जिसको अभी हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा के निर्णय को सारे लोग मानते हैं, चाहे ग्राम पूजा हो या पर्व त्यौहार हो, जो भी कुछ करना है वो निर्णय अखाड़ा में लेते हैं। यही लोकतंत्र बसता है, असली लोकतंत्र। लोकतंत्र झारखंड में अभी भी है। अच्छा, एक बात थोड़ी कहानी किससे जानना चाहते हैं, चूँकि काफ़ी करीब से कई लोगों से, कई आंदोलनकारियों से बात की हमने, झारखंड आंदोलनकारियों से। बड़ा वेटरन लीडर माने जाते हैं आप आजसू के उस दौर में, जब हाँ वो आंदोलन चरम पर था। क्या लगता है कि उस आंदोलन का नतीजा है झारखंड? आंदोलन का ही नतीजा है। आपको शुरू से बता दे रहा हूँ, मेरे नाना जी संतकुल हजारीबाग के प्रोफेसर थे, फिर एडवोकेट रहे हैं, बैरिस्टर रहे हैं, और फिर 52 से 62 तक विधायक थे झारखंड पार्टी से। पहले आदिवासी महासभा था, फिर झारखंड पार्टी बना, तो झारखंड पार्टी से थे तो 52 से 62 विधायक थे। तो सोनातू विधानसभा हुआ करता था उसमें, तमार सिल्ली नहीं था। अच्छा। तो जब जयपाल सिंह विलय कर दिया कांग्रेस में झारखंड पार्टी को और आंदोलन का समाप्ति का घोषणा कर दिया, तो मेरा नाना जी जगन्नाथ महतो विरोध किए। तो जब विरोध किए तो नेहरू जी से मिलकर जयपाल सिंह क्या किए कि सोनातू विधानसभा को 2 भाग कर दिए, एक तमाड़ एक सिल्ली हरिजन, वहाँ वृंदावन स्वासी विधायक थे और मिनिस्टर बने थे, और तमाड़ को आदिवासी सीट कर दिया। तुम कहाँ से लड़ोगे? तब मेरा नाना का एक चेला था जिसका मैं चला रहा हूँ, नेहरू का मैं चला रहा हूँ, वो मेरे गुरुजी थे। तो मेरा नाना उस समय नेहरू उसका खास मैंने ओबीडियंट साथी में से था। उसको प्रोजेक्ट किया, तुम पढ़ा लिखा नौजवान हो, तुम झारखंड पार्टी को संभालो और बचा कर रखना, कभी बिक्री मत होना। लास्ट तक कभी भी नेहरू बिक्री नहीं हुए थे हैं। और उस खानदान के मैं हूँ, इसलिए अलग राज्य की लड़ाई में मैं 14 साल में लिया, 86 से शुरू किया, 2000 तक मैं लिया। मेरा यही गौरव की बात है। लेकिन अलग राज्य का सिर्फ टुकड़ा मिला है, नक्शा मिला है, अलग राज्य बनाना बाकी है। उसके लिए हम संघर्ष जारी कर रहे हैं। आज हम यहाँ लड़ रहे थे कि मेरा कृषि नीति कैसा होगा, मेरा शिक्षा नीति कैसा होगा, औद्योगिक नीति कैसा होगा। उस आधार पर, जैसे शिक्षा नीति त्रिभाषा फलमूरा के आधार पर होना चाहिए, जैसे हो मुंडा और खड़िया संथाल, पचपड़िया नागपुरिया खोटा कुरमाली, ये सब मेरा भाषा है। हाँ, कुड़ुक कुरमाली, हो मुंडा संथाली, ये जनजातीय भाषा है। खोटा, पचपड़िया और नागपुरिया ये रीजनल लैंग्वेज है। इस भाषा में एक भी भाषा का पढ़ाई आपको करना पहला क्लास से जरूरी है। दूसरा भाषा हिंदी, तीसरा भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। ये त्रिभाषा फॉर्मूला में पढ़ाई होनी चाहिए। 7वां के बाद उसका नेचर क्या है। हाँ, चलिए हम आंदोलन के उन हिस्सों में जाएंगे कि आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्या। लेकिन जितने आंदोलनकारियों से मैं बात करता हूँ, सब असंतुष्ट ही नजर आते हैं। संतुष्ट हम बोल रहे हैं आपको ना, जैसे औद्योगिक नीति बनता, CNT SPT एक्ट बना था, अंग्रेज मेरे फेवर में नहीं बनाए थे, हमारा जमीन को वैल्यूलेस करने के लिए बनाए थे। जब बिरसा मुंडा के आंदोलन में टैक्स देना बंद कर दिया, तब अंग्रेज ने क्या किया, मेरा जमीन का खरीद बिक्री बंद कर दिया कि आपस में घरेलू में ही खरीदिएगा। यहाँ क्या नियम है एक तो कि आप हम लोग 3 भाई हैं, आप दोनों भाई का बेटा है, मेरा बेटी लोग है, मेरा बेटी लोग का शादी नहीं हुआ है मान लिया, तो मेरा बेटी लोग का मरने के बाद आपका बेटा लोग संपत्ति पाएगा। मेरे बेटी लोग उस संपत्ति को चाहे बीमार हो चाहे मर रहा हो उसको बेच नहीं सकती है। हाँ, और मेरा बेटी लोग का शादी हो गया है तो मेरे मरने के बाद, मेरे वाइफ के मरने के बाद मेरा संपत्ति के मालिक आप दोनों का बेटा होगा। ये किया। जब मैं मर भी रहा हूँ तो इलाज के लिए बेच नहीं सकता हूँ, मेरे बेटी बेच नहीं सकती क्योंकि औरत है, ताकि आपका बेटा लोग सोचेगा जल्दी मरे ताकि उसका हो जाए। ये परिस्थिति था, तो वो कानून जो बनाया था उस कानून को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप एक पिस्टल रख रहे हैं, अभी लाइसेंस नहीं है, आपको दरोगा अंदर कर देगा। अगर हम DC है लाइसेंस दे दिए, आप सुरक्षा में उसको रख सकते हैं। तो CNT SPT जो भी बना था, अभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी निर्णय बनेगा आपका औद्योगिक नीति, उसमें SPT CNT एक्ट लागू होगा। आप और हम जमीन खरीद बिक्री करेंगे, वहाँ खरीद बिक्री नहीं होगा। जबकि टाटा बिरला अंबानी आगा क्यों खरीद बिक्री होगा, वहाँ भी खरीद बिक्री नहीं होगा। तो क्या हम विकास विरोधी हैं? विकास विरोधी नहीं हैं। जमीनदाता मालिकाना हक रखेगा, वो शेयर होल्डर रहेगा।
आपका 10 एकड़, मेरा 5 एकड़, उसका 2 एकड़ गया है, तो जमीन के रेशियो के आधार पर हम वहाँ शेयर होल्डर रहेंगे, मुनाफा घाटा का हम बर्दाश्त करेंगे और 40-60 का रेशियो रहेगा। हर समय हम लोग 40-60 रहेंगे, अगला 40 रहेगा पूंजी फंसाने वाला, और एग्जीक्यूटिव मेंबर में भी 40-60 रहेगा, ताकि हर डिसीजन मेरे फेवर में हो। औद्योगिक नीति ऐसा होना चाहिए। आज यहाँ खान खनिज बिक्री पर जा रहा है, उसके लिए नहीं किए थे। औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, हमारा आर्थिक नीति, कृषि नीति, मेरे सामाजिक संस्कृति नीति। आज मैं छठ पूजा का विरोधी नहीं हूँ। छठ पूजा होता है, सारे मुखिया से एमएलए एमपी मुख्यमंत्री तक घाट साफ कराते हैं। मेरा मंडा पूजा होता है, चैत पर्व में होता है, भोक्ता झूलन होता है, भोक्ता आपका रास्ता में घुलटते हैं, कभी साफ नहीं होता है। टूसू विसर्जन होता है, मनसा बारी होता है, उसमें कभी घाट साफ नहीं होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ा हम बड़े स्पीड से जा रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें आप भी रख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आंदोलनकारी हैं तो कुछ आंदोलन के किस्से अगर ना सुने तो फिर ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं वेटरन आंदोलनकारी ललित महतो। ललित महतो जी अब भी जवान है, उस वक्त भी जवान थे, झारखंड भी जवान है। बड़ा आंदोलन करके आप लोगों ने एक जवान बना दिया झारखंड को। बहरहाल आंदोलन के उन किस्सों में से कुछ दिलचस्प किस्से भी होंगे। बड़ा आप लोग उग्र आंदोलन करते थे, सड़क जाम करना, गाड़ियां जला देना, ये सब तो बड़ी आम सी बात होती थी। कुछ दिलचस्प किस्से सुनाइए। अभी इस हाथ में कितना रेल पटरी उड़ा है, कितना आंदोलन हुआ है, याद भी नहीं है। इतना किए हैं हम लोग, हज़ारों किस्सा वैसा है। पहला हम काम किए थे 1988 में। बहुत बस ऑनर्स और ड्राइवर खलासी पर हम जुल्म तो नहीं किए, चेतावनी दिए थे, मारपीट झगड़ा जरूर किए थे। पहला काम किए थे हम रांगामाटी से बुंडू तक और रांगामाटी से चांडिल तक स्टूडेंट के लिए फ्री काम कराए थे कि स्टूडेंट को फ्री ले जाओ। इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, स्टूडेंट को कॉलेज जाने के लिए, गरीब लड़कों को जो जाता है कॉलेज, हाँ किराया नहीं लिया। उस समय बहुत सारा केस हुआ, 384 पर, इसको रंगदारी बोलते हैं, 85-84 होता है, 384-85। तो उसमें सब ओनर लोग का मीटिंग किए। उसमें रांची डीसी भी, तत्कालीन एसपी भी आए थे और पश्चिम सिंहभूम के डीसी एसपी भी आए थे। हम बोला हम आज सिलेंडर करेंगे, फरारी हैं हम, उसमें सिलेंडर करेंगे। तो नागासरंग स्कूल में मीटिंग रखे थे। उसमें एक एडवोकेट हुआ करते थे, वो लखिंदर सिंह मुंडा, उसके नेतृत्व में मीटिंग रहा, सारे लोग आए थे। तो गाड़ी बस ऑनर्स लोग भी आए। तो उसमें हम बोले कहा जी सुनील सिंह जी नटराज बस के आप मालिक हैं? हमने हाँ। आपसे कब हम रंगदारी मांगा? बाबू रंगदारी तो नहीं मांगे। जितना ओनर लोग को नाम लेके पूछे, सब आप लोग मेरे मित्र हैं कि नहीं? हाँ मित्र हैं। हमने कभी आपसे तंग किया? नहीं किया। तो क्यों केस करते हैं? नहीं, आपका ड्राइवर नहीं मानता इसलिए झगड़ा करते हैं। आप मारपीट हम करते हैं, वही तेल में जाएगा। बच्चा पढ़ेगा तो कोई गरीब का बच्चा अगर पढ़ के आइए भी बढ़ जाएगा तो आपको क्या हर्जा है? आपसे रंगदारी तो नहीं लेना, मेरा घर का आदमी को फ्री ले जाओ तो नहीं बोले हैं। तब एसपी और डीसी बोला अच्छा बात है, ऐसा हम तो एमएलए एमपी को करना चाहिए जो ये कर रहा है। तब रांची डीसी बोले आप लोग सुन लीजिए ओनर लोग, अगर जो गाड़ी बच्चा नहीं बैठाएगा उसका हम डीटीओ आरटीओ को बोलेंगे, आपका परमिट रद्द करेगा। तब वो लोग फ्री किया था। ये काम तो आज भी होना चाहिए। हाँ आज भी होना चाहिए, नहीं हो रहा है। स्टूडेंट को फ्री में हम तो बोलते हैं शिक्षा और स्वस्थ मानवाधिकार में आना चाहिए। स्वस्थ और शिक्षा मानवाधिकार में आना चाहिए। आज क्या है, हम एक हॉस्पिटल के मालिक हैं, प्रति बेड कितना पैसा आ रहा है मेरा वहाँ ध्यान है, कितना मेरा पेशेंट ठीक हो उसमें मतलब नहीं हमको। आज स्कूल में प्रति वर्ष कितना मेरा आय है उससे मतलब है। आज कितना मेरा स्कूल का, प्राइवेट स्कूल मेरा, उसमें कितना बच्चा टीचर बनाना, आईपीएस बनाना, आईएएस बनाना, जेएसएससी ना जेपीएससी पास की, उससे मतलब नहीं है। आज एक व्यापार बन गया है, इसके लिए हम लोग अलग राज्य नहीं लिए थे। राज्य भी तो एक व्यापार बन गया है भाई। इस राज्य को हम लोग खान खनिज, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़े थे। आज क्या है, जो मेरा मुखिया है वही खान खनिज को अपने नाम पर कर रहा है। अब बोलना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? इसलिए उचित नहीं है कि 80% लोग आज उसमें विलुप्त हैं, घुस गए हैं, समा गए, समाज हो गया उसका। मतलब सारे लोग उसी 80% उसी काम में लग गए। भाई पहले मनोज कुमार हीरो हुआ करता था, पिक्चर देखे होंगे, कोई ऐसा पिक्चर है जहाँ देशप्रेमी रोल नहीं किया है। हैं, चाहे क्रांति हो या साधारण लव स्टोरी बनाया तो पत्थर के सनम, उसका बेदाग लव स्टोरी भी है। जितना भरत कुमार कहलाया, देशप्रेमी कहलाया, पद्मश्री अवार्ड मिला, सुपरस्टार नहीं बना। सुपरस्टार लाइफ टाइम अमिताभ बच्चन है, क्यों है? उसका रोल भारतीय मानसिकता के आधार पर है। भारत के लोग किसको पसंद करते हैं? अमिताभ बच्चन को। उसका रोल है लफंगा, लूचा, आवारा, शराबी, कूली, लावारिस, डॉन, मिस्टर नटवरलाल, कौन बनेगा करोड़पति। तो आज के लोग का मानसिकता ऐसा है। तो आज के भी लोग जो रखेंगे पंकज मिश्रा को, अभी भी विधायक प्रतिनिधि है जिसको हटाया नहीं है, जिसका दोस्ती रहेगा आपका अमित अग्रवाल से, जिसका प्रेम प्रकाश से, मुखिया का जो आपका सुरक्षा कर्मी है, राज्य का मुखिया का, वो एक गुंडा बदमाश चोर और आदमी का घर का रखेल कर रहा है, तो उसमें हम क्या बात करें?
जब हम अलग राज की लड़ाई ले रहे थे, बता रहे हैं आपको, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा, हर गुण थोड़ा थोड़ा। उस समय उन्होंने जेक ले लिया था और समझौता कर लिया था शिबू सोरेन ने, जब सर्वदलीय संघर्ष समिति में थे, गुरुजी संयोजक और हम संयोजक। हाँ, 92 में बना था, तब हम वहाँ उसको हटाए, नहीं आप जैसा लोग नहीं रह सकते हैं। हम जेक के लिए नहीं लड़े थे, जयपाल सिंह यही किया था, मेरा नाम विरोध किया था, इसलिए हम आपका विरोध करते हैं, हम उससे अलग हुए। और हम बोले, मेरा नारा था, एहसान नहीं अधिकार चाहिए, परिषद नहीं अलग राज चाहिए, और हम लड़ाई जारी रखे। उसमें सिर्फ हमको रामदयाल मुंडा और सूर्य सिंह बेसरा शामिल, जो हमको साथ दिया था, जो जेक में शामिल नहीं हुआ था। बाद बाकी प्रभाकर तिर्की, आपका विनोद कुमार भगत, देवशरण भगत, सब लोग जेक में शामिल हुए थे लोग। तब हम उससे अलग होकर फिर हम राजनीति किए थे। और फिर 95 में हम दोबारा चाईबासा अधिवेशन में अध्यक्ष बने, फिर 98 में दोबारा तीसरा बार बने। तब हम जोरदार आंदोलन किए और हम अलग राज्य लेके रहे। अभी बोलता है शिबू सोरेन लिया, अभी बोलता है वाजपेयी दिया। हाँ, अभी हाल ही में ये सुनने को मिला, आपको क्या लगता है कि किसकी देन है? आपको मैं पूछ रहा हूँ, देश की आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मेरा गांव का बिरसा मुंडा, रघुनाथ महतो, ये लोग का देन है कि मोतीलाल सीआर दास और मोहनदास का देन है? ये मोतीलाल सीआर दास, मोहनदास जैसे लोग हैं जो बोले हम किए। प्रथम विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना के इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेज को सपोर्ट किया था इंग्लैंड को, जिसके चलते उसको अवार्ड मिला था। बाद में अवार्ड को उन्होंने घुमाया। वही है जो पहले लालू के साथ बिक्री हुए, जो नरसिंह राव के साथ बिक्री खरीदे हुए, जेक पर समझौता कर लिया, आज वो अलग राज ले लिए बोलते हैं। आज झारखंड आंदोलन करना पर भीख मांगता है आदमी। क्या हम आंदोलनकारी मोर्चा है? आंदोलनकारी कभी भीख मांगेगा? एक समूह तो आंदोलन कर ही रहा है, इस बात का आंदोलन कर रहा है कि हमें आप आंदोलनकारी मानिए, पेंशन सुविधा दीजिए। भगत सिंह को करने की जरूरत नहीं है, बिरसा मुंडा को आंदोलनकारी हम देश का आजादी लड़ाई लड़े हैं बोलने की जरूरत नहीं है। जो चापलूस किस्म के थे वो कर रहे हैं। हमने पहला राज्यपाल थे प्रभात कुमार को लिख के दिए थे, मेरा नाम अलग राज्य के आंदोलनकारी में नहीं आना चाहिए। मेरा शर्म की बात है, उस पंक्ति में मैं बैठ नहीं सकता हूँ। हम भीख मांगेंगे कि पेंशन दो? जब तक न्यायालय रहेगा मुकदमा खत्म नहीं होता है, और जब तक जुल्म रहेगा आंदोलन खत्म नहीं होता है। आंदोलनकारी रिटायरमेंट होता है क्या? पेंशन लेगा? कितने केस हैं आप पर? अभी एक भी केस नहीं है। हाँ, हम वापस नहीं लिए हैं सरकार से, हम लड़ के खत्म किए हैं। मेरे जमाने में ईश्वरी प्रसाद एसीएम हुआ करते थे, शकुंतला सिन्हा जेसी 1, आर्यन वर्मा जेसी 2 हुआ करते थे खूंटी कोर्ट में। उसमें आपका राजकुमार तुली एसडीजीएम, एचएन गुप्ता, ये सब रहते थे। पूरी मुजबानी याद रह गई। सब लोग हमको मदद किए, लोग मदद किए। वो लोग बोलते थे कि लड़का नहीं है ऐसा, आंदोलनकारी है, पढ़ा लिखा था, काबिल थे। शकुंतला सिन्हा बोली तुम लो करो, तब हम लोग भी कानून के जानकार भी है। मेरे घर में एडवोकेट और डॉक्टर ही जाते हैं, मामा घर में हमारे घर में एडवोकेट और डॉक्टर दो ही जाते हैं, दो ही प्रोफेशन। आपका नारा था एक, मुझे सुनने को मिला था कि भाषा, संस्कृति और खतियान झारखंड की यही पहचान। भाषा, संस्कृति और खतियान झारखंडी को पहचान, ये मेरा दिया हुआ नारा था। 2001 में हमारे साथी हैं बगल में हीरा दास जी, ये लोग सारे लोग हम लोग मिलकर उलिहातू से हम शुरू करते थे जो भी प्रोग्राम। 98-97 में हम शुरू किए थे उलिहातू जाना। 3 घंटा लगता था हमको, हेमरोम से पैदल जाते थे जंगल झाड़ में। तब रांची एक्सप्रेस वाला उसमें पेपर था, रांची रहता, 2 ही पेपर रांची में रहता था। उल्हातू आने से बोले चलो राजा उल्हातू जाता था, ये उल्हातू को जानता नहीं था। हाँ, तो उल्हातू जाते थे। नीरल पूर्ति एक फुटबॉल प्लेयर था, मुंह थोड़ा टेढ़ा था बेचारा का, वो हम लोग को खाने पीने रहने का व्यवस्था करता था। सुबह गोबर लिखते थे 15 तारीख को, 14 तारीख रात को जाते थे, और सुबह गोबर लिख के माला पहनाते थे उसका पत्थर में, और आते थे फिर हेमरोम पैदल, वहाँ से फिर रांची बिरसा जयंती मनाने आते थे। तब उल्हातू को जाना। रामदयाल मुंडा, कड़िया मुंडा भी जिंदा हैं, और रांची डीसी को हम ढोल बजवा के 94 में शुरू किए थे, डोमारी पहाड़ में आपका ये छौ नाच शुरू करवा के, और वो छौ नाच से पर डोमारी पहाड़ को लोग जाना, ये लोग विलुप्त हो चुका था। और हम जब भी शुरू किए थे हम उलिहातू से हर प्रोग्राम। अच्छा, तो 1932 का खतियान तो अब बनने पर है खतियान, बता रहे हैं आपको। तब 1932 खतियान नहीं, हम बोले थे खतियान, माने सर्वे, लास्ट सर्वे खतियान है ना। तो खतियान के मामले पर 32 मैंने 80% में 32 में ही हुआ था, इसलिए 32 का नारा हम दिए थे। तो हमारा नाम था डोमिसाइल रैली, डोमिसाइल नीति पर हम किए थे। 14 मार्च 2000 ईस्वी में हम लोग रैली किए। पूरा 1 साल हम 2001 में घूमे और पूरा जागरूक करके पूरा झारखंड घूमे, पैदल यात्रा किए, गाड़ी यात्रा किए। उसके बाद हम लोग मार्च महीना में, हम लोग 14 मार्च को हम लोग रांची जयपाल सिंह स्टेडियम में रैली किए थे कि हमारा पहचान है भाषा, संस्कृति और खतियान, ये हमारा नारा था। और हम लोग बोले थे कि बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण होगा कि नहीं होगा, छठी नरता अभी तक नहीं हुआ है, अभी 22 साल बाद, वो भी 22 साल बाद हो भी रहा है। तो बच्चा पैदा किए, होटल में दे दो, 12 साल 10 साल का हो गया, प्लेट गिलास मांजेगा और बाप को पैसा देगा। अरे बच्चा पैदा किए, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको संस्कार दो,
उसको रोजगार तक शामिल करो, समधी भेंट जोड़ो, उसके बाद तुम अलग होगे बच्चा से। नहीं, बच्चा पैदा किया होटल में दे दो, गिलास पेट करके बाप को खिलाएगा, ये तो गार्जियनशिप नहीं है। अब 1932 पैदा कर दे, केंद्र सरकार को ढकेल दिया, ये कौन सा मामला है? ये तो वही जैसा नालायक गार्जियन की तरह आप कर दिए, इसका तो कोई मतलब नहीं है ये का। हम फॉर्मेलिटी निभा दिए, हम बच्चा पैदा किए, बड़ा हो गया, होटल में दे दिए, आपका वो गिलास प्लेट मांझ के खाएगा, ये हालत है। तो आप तो खतियान की लड़ाई 2000 से ही कर रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय ये मेरा संविधान में था, आजसू के संविधान में था, हम नहीं कर रहे व्यक्तिगत, मेरा संविधान में अंकित था, हम उसी पर आज भी अडिग हैं। आज भी इसे कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करो, तो एसटी में शामिल करने से कुर्मी को भी फायदा नहीं है। घाट चलिए, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, उस पर तुरंत आ रहे हैं। चूँकि एक ब्रेक का वक्त है, तो आपने जैसा कहा कि संविधान में था, आपके आजसू के संविधान में, और अब संविधान में ही खतियान को डालने के लिए केंद्र को भेजने की सिफारिश की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरिन शो। द सोरिन शो में हमारे साथ हैं आजसू के पूर्व प्रेसिडेंट ललित महतो। ललित महतो जी, कुर्मी को आदिवासी बनाने का आंदोलन भी आपका बड़ा पुराना है। 1996 के स्मारक पत्र का मैंने जिक्र किया था, जिसमें आप केंद्र को, गृह मंत्री को उस वक्त ही कह रहे थे, और अभी ये मामला बड़ा ताज़ा हो गया है। हम लोग के समय संविधान में था सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, ग्रुप लीडरशिप था। हम व्यक्तिगत कोई अध्यक्ष या कोई निर्णय नहीं लेते थे। और आजसू जेपीपी, आजसू का पहला राजनीतिक विंग था झारखंड पीपुल्स पार्टी, जो देश में पहला ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो स्टूडेंट्स यूनियन का राजनीतिक विंग था। सारे स्टूडेंट्स यूनियन राजनीतिक पार्टी के विंग होते हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक विंग था मेरा आजसू का, मैंने झारखंड पीपुल्स पार्टी पहला ऐसा रजिस्टर्ड हुआ था मेरा। तो सब मिल के जो आजसू और जेपीपी का केंद्रीय सभा होता था, दोनों का केंद्रीय कमेटी जो मीटिंग करता था, उसको हम लोग केंद्रीय सभा बोलते थे। केंद्रीय सभा का निर्णय था कि कुर्मी को आदिवासी किया जाए। तो निर्णय हुआ, क्यों किया जाए भाई, क्या फायदा और घाटा होगा। तब रामदाल मुंडा थे उस समय, सारे लोग थे, सूर्य सिंह बेसरा थे, हम थे आजसू का अध्यक्ष। तो बोलते हैं जब तक हम लोग इसको नहीं करेंगे तो आदिवासी का संख्या 50+ नहीं होगा। और पहले आप लोग आदिवासी थे, कुरमाली का अपना भाषा है। मतलब रामदयाल मुंडा इस पक्ष में थे? रामदयाल मुंडा का ही ये प्रस्ताव था, जिसको केंद्रीय कमेटी पारित किया, ड्राफ्ट नहीं किया गया था, ड्राफ्ट बाद में होता था। केंद्रीय कमेटी जो पारित करता था उसको हम लोग ड्राफ्ट करते थे, अपना मन से पारित नहीं। मतलब रामदयाल मुंडा का प्रस्ताव था। हाँ, मतलब इस पक्ष में थे कि वो सारा महतो को आदिवासी का दर्जा मिले, उनका प्रस्ताव था। पक्ष में और विपक्ष नहीं, वो पक्ष और विपक्ष हम लोग निर्णय लेते थे वहाँ। हाँ, किसी का पक्ष को हम लोग नहीं करते थे। प्रस्ताव दे सकता है, वो निर्णय कमेटी लेता था। तो जब कमेटी में वो थे तो इसका मतलब हाँ, वो प्रस्ताव दिए थे, हाँ, वो सूर्य सिंह बेसरा जी प्रस्ताव दिए थे। हाँ, तो वो इस पक्ष में थे। हाँ थे, जी। तो हमने कहा भाई इसमें क्या फायदा है, ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ तो प्रेसिडेंट है तो अपना पार्टी के लिए ऐसा कर रहा है, जातीयता कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हो मुंडा और वहाँ खड़िया संथाल सारे और 32 उपजाति मिला के हम लोग 24.5 से 25% हैं झारखंड में। अगर जब तक कुर्मी को नहीं करेंगे, पहले भी एसटी था, सीएनटी में भी है, अपना भाषा है, और मैंने कुरुक, कुरमाली, हो, मुंडा, संथाली, ये 5 भाषा जनजातीय भाषा है। और कुरमाली का अपना पर्व त्यौहार सब अलग है। हाड़ी बिहा शादी भी होता है, हाड़ी बिहा हम लोग का होता है। आप लोग का पर्व त्यौहार अलग है औरों से। तो इस जनजाति को जब तक नहीं शामिल करेंगे सरकारी सूची में, तब तक 50+ नहीं होंगे। और जब तक 50+ नहीं होंगे हम लोग, तब तक छठी अनुसूची राज्य नहीं बन सकता है, तब तक हमारा आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू नहीं हो सकता है। उसके लिए जरूरी है, जैसे स्वशासन व्यवस्था लागू हो जाएगा, छठी अनुसूची राज्य घोषित हो जाएगा, तो जो हम केंद्र सरकार को रॉयल्टी देते हैं यहाँ खान खनिज से, पूरा देश देता है 24%, 76% सिर्फ झारखंड से जाता है। उसका 80% झारखंड में रहेगा, ग्राम सभा में रहेगा, और 20% केंद्र राज्य बांटेगा। ये बड़ी बात होगा। और जिस दिन ये हो जाएगा, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, और जो उड़ीसा का केवंझर, संबलपुर, सुंदरगढ़ और रायगढ़ और सुरगुजा भी छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में था, वो लोग अपने आंदोलित हो जाएंगे कि हम लोग झारखंड में शामिल हो जाएंगे। ये हम लोग खान खनिज का मालिक हैं। और ये भारतीय संविधान में है कि 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची में वहाँ का जो खान खनिज का मालिकाना हक जो रखेगा 80% रॉयल्टी का, वो वहाँ के ग्राम सभा रखेगा। इसके लिए लड़े थे। और यहाँ का पढ़ाई लिखाई हमारी संस्कृति के आधार पर होगा, वेशभूषा के आधार पर होगा। तो शायद इसीलिए आप कहते हैं कि हमें सिर्फ बिहार का टुकड़ा मिला। बिहार का टुकड़ा मिला है बस, क्योंकि जिस झारखंड की परिकल्पना आप लोगों ने की थी और जिस व्यवस्था को आप लोग यहाँ बनाना चाहते थे, लाना चाहते थे, वो व्यवस्था छूट गई। सिर्फ हम स्कूल में एडमिशन लिए हैं, रोल नंबर है, हम न क्लास किए हैं को दिन, उस संबंध में न किस सब्जेक्ट में हम पढ़ना है, न आर्ट्स न कॉमर्स, कोई मतलब नहीं है हमको। हाँ, हम मैट्रिक पास करके हम इंटर में एडमिशन लेना है, बस इतने ही जानते हैं अभी तक 22 साल 24 साल में हम लोग। हाँ, क्यों हम मैट्रिक पास किए, आगे मेरा क्या लक्ष्य है, हम आर्ट्स पढ़े कि साइंस पढ़े, क्या पढ़ें। हाँ, ना हमको IAS बनना है, ना टीचर बनना है, ना डॉक्टर बनना है, कोई मतलब नहीं है, पढ़ रहे हैं इस टाइप को पढ़ रहे हैं। संथाल
परगना हो या फिर इधर दक्षिण छोटा नागपुर हो, हर तरफ इसका विरोध दिख रहा है कि आप आदिवासी का स्टेटस मांग रहे हैं, लेकिन आदिवासी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज होगा कि ताकि एक बातचीत, एक डायलॉग हो सके? मैं तो चाहूँगा कि कुर्मी लोग को आवाज़ कम उठाना चाहिए, ज़्यादा उठाना चाहिए आदिवासी लोग को ही। और अपना भाई जो बिछुड़ गया है एक साथ में जब थे, हाँ, कहीं पर हम लोग कहीं जा रहे हैं, स्कूल ही जा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई खिलाड़ी को चोट लग गया, टीम से बाहर हो गया, तो कोशिश करते हैं कि दोबारा टीम में आए, एक साथ मेरा टीम मजबूत हो। तो इस हाथ में अगर हम कोई ऐसे, हम लोग पहले देहात में अंठा बोलते हैं, इसको अंगुली खेलते हैं, एक अंगुली में बहुत दूर नहीं जाएगा, थोड़ा दूर जाएगा। अगर एक पाँचों अंगुली मिलकर पत्थर को मारेंगे तो बहुत दूर जाएगा। तो सब मिलकर अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये राज्य सरकार का अधीनस्थ है, कौन जाति को किस कैटेगरी में किस जाति को रखा जाए, ये राज्य सरकार का अधीनस्थ है। अब पश्चिम बंगाल में जाएगा सोढ़ी मंडल जाति को, वो रखा है हरिजन में, झारखंड और बिहार में बैकवर्ड में है, तो किस जाति को किस श्रेणी में रखा जाए, राज्य सरकार अधीनस्थ है। ये पारित करके राज्यपाल कह दे, केंद्र को भेज दे, हो जाएगा। जब तक नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर 81 विधानसभा सीट में 28 रिजर्व हैं, 2800 में कभी आदिवासी एक पार्टी का नहीं रहेगा। एक पार्टी का भी रहेगा तो कभी हम लोग 43 नहीं होंगे। कल आने वाला दिन रघुवर दास जैसा आदमी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का आदमी, कोई बाहरी आदमी आ जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो टीएससी को अपने अधीनस्थ ले लेगा। अभी टीएससी गवर्नर का अधीनस्थ है, कभी सरकार का अधीनस्थ ले लेगा, तो खत्म हो गया मेरा। अभी 5वीं सूची में जो निर्णय होता है ग्राम सभा में, वो निर्णय जाता है ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन में, वो निर्णय उसके बाद जाता है राज्यपाल में, मेरा खत्म। केंद्र सरकार अगर राज्यसभा और लोकसभा में पारित कर दिया, वो पूरा देश का कानून हो गया। अगर राष्ट्रपति साइन कर दिया, राज्य सरकार में अगर विधानसभा विधान परिषद पारित कर गया, उसमें राज्यपाल साइन कर दिया, राज्य का कानून बन गया। ग्राम सभा में पारित हो गया, पूरा राजस्व मौजा में लागू हो गया। चलिए, इतनी अच्छी सोच है और इतनी अच्छी परिकल्पना है, तो ये लागू कैसे होगा? ये इसके लिए मुहिम कैसे चलेगी कि झारखंड मजबूत हो, झारखंडियत मजबूत हो? सब लोगों को मिलके अपना भाषा संस्कृति की रक्षा पहला काम, दूसरा काम सब भाई को एक रहना है। अंग्रेज जैसे फूट डालो शासन करो कर रहे थे, आज भी मेरे लोग आज दूसरे के बहकाव में सब कर रहे हैं। आज एक ठो बुला नहीं, मैंने मेरे लेवल की तो नहीं है, छोटी बहन है, हम नहीं बोलेंगे, आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलनकारी रहती तो हम उसे कंपेयर करते, लेकिन छोटी बहन है, हम उस सबको गुस्साते नहीं है, सबको हम माफ़ कर देते हैं। हाल में मेरी बहन बोली थी, नाम नहीं लेंगे, कभी मिनिस्टर रही है और अच्छा घराने से आती है, वो बोली कि ये लोग सनातन धर्म में ढल चुका है, ये लोग आदिवासी नहीं हो सकता है। भाई, जाति बदल नहीं सकता है, धर्म बदलता है। जो आदिवासी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया है वो भी आदिवासी है, जो आदिवासी सनातन धर्म को मान रहा है वो भी आदिवासी है। आज दुर्गा पूजा कर रहे हैं अर्जुन मुंडा, आज दुर्गा पूजा कर रहा है, छठ पूजा कर रहा है हमारा हेमंत सोरेन, तो क्या आदिवासी से हटा दोगे? नहीं। आपका नाम पर कोई गाड़ी है, आप हमको बेच दिए, ओनर बुक में नाम बदलेगा, लेकिन चेचिस नंबर और गाड़ी नंबर तो नहीं बदलता है, है? तो जाति नहीं बदलती है, धर्म बदलता है। जो आदिवासी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए वो भी आदिवासी है, जो सनातन धर्म में कन्वर्ट हो गए वो भी आदिवासी है। इसमें जाति नहीं बदलता है, धर्म बदलता है। सारे आंदोलनकारी एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं आप लोग? एक मंच पर आना ही सबसे बड़ी, आज हम सबसे बड़ी चुनौती यही है। आज हम कुछ दिन साइलेंट थे, लेकिन हमको आज मजबूरी में आना पड़ा। हम साइलेंट इसलिए हुए थे, जब अक्सू में सुदेश महतो जी को, हम छोटा भाई को अपना मेरा सारा राजपाट सौंपे, अध्यक्ष बनाए। उसके बाद हम उनको पहला बोले थे कि 1932 खतियान झारखंडी को पहचान। उस समय हम ही प्रेसिडेंट थे 2003 तक, 4 तक। उस समय क्या बोलने लगा, ये सब 32-33 आंदोलन कीजिएगा तो बाबूलाल मांडी हमको बर्खास्त कर देगा मंत्रिमंडल से, सब नहीं कर रहा है, साथ नहीं दिया, पार्टी गुटबाजी हो गया। फिर 2005 में हम लोग जीत के आए 4-5 विधायक। उस समय हम बोले कि हम लोग 2 विधायक आए थे उस समय हम बोले कि भाई ये कुर्मी आदिवासी पहला, सेकेंड की यहाँ स्वशासन व्यवस्था, तीसरा भाषा संस्कृति पहला क्लास से लागू हो क्षेत्रीय भाषा का, और इस आधार पर तुमको गवर्नमेंट में शामिल होना है। जो गवर्नमेंट जो भी बनाए, इस भाषा को जो बनेगा, मेरा जो शर्त को मानेगा, उस शर्त के आधार पर हम गवर्नमेंट में रहेंगे। उसके बाद सुदेश महतो यहाँ बोला केंद्र कमेटी में, उसके बाद बोलता है ना ये सबसे कोई मतलब नहीं, कोई शर्त उर्त नहीं, जो हमको ज्यादा विभाग देगा हम उसके साथ रहेंगे। सबसे ज्यादा विभाग और जो मुंडा से ज्यादा विभाग उसी के पास था, 37% उसी के पास था। तो आप इसलिए पार्टी छोड़ दिया? उसके बाद हम 23 अक्टूबर 2008 को जब वैसे होने लगा, उसके बाद उसका चॉइस कैसा था कि सब व्यापारी किस्म का, गलत किस्म का आदमी लोग को आने लगा, गैर झारखंड आंदोलनकारी लोग को पार्टी में लाने लगा। आपको अखिलेश सिंह को पार्टी में लाना है, अभी उसका बाप को लाया है, गुंडा लोग को। उसके बाद देखिए हिकिम महतो, कार्तिक महतो ठेकेदार, उसके बाद हरलाल महतो, इस टाइप के लोगों को लाने लगा वो पार्टी में। डोमन सिंह मुंडा, कहाँ से आगे आपका बांके चांद, टेढ़ा चांद, इन लोग को लाने लगा। जो IAS से रिटायर किया है, कोई DDC से रिटायर किया है, उस टाइप को रिटायरमेंट लोगों को। अरे नौजवान जो कुछ उद्देश्य लेकर अलग राज की लड़े थे, उन लोगों को हंसी मिला दिया। और कोई मैंने
आंदोलन का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए यहाँ सिर्फ विभाग चाहिए। तब हम 23 अक्टूबर 2000 को हम पार्टी में इस्तीफा दे दिए, इसलिए कि नेचर बदल गया था। जैसे हम 3 आदमी हैं, कपड़ा दुकानदार आप हैं, ठीक है, वो आदमी कपड़ा खरीदने जा रहा है, पजामा कुर्ता ले रहा है खादी का, आप समझ जाइएगा वो नेता है। अगला आदमी जा रहा है रेमंड्स का कोट सूट खरीद रहा है, समझ जाइएगा बेटा अफसर है। हम गए छिटल फटल जींस खोज रहे हैं, आप समझ जाइएगा बेटा फटीचर है। तो नेचर चॉइस से उसका नेचर पता चलता है। जब सुदेश महतो का चॉइस हो गया उस तरह का कि उसका मौसा लड़ेगा, उसका मौसा का भाई चुनाव लड़ेगा, उसका ससुर लड़ेगा गिरिडीह से लोकसभा, परिवारवाद, जातिवाद हो गया, बेकोटवाद हो गया, परिवारवाद हो गया, तब उसमें रह के हम क्या करें। मेरे समय में ऐसा नहीं था। जब हम प्रेसिडेंट थे तो दामू बांड्रा मेरा महासचिव था, दोबारा प्रेसिडेंट बने अनिल मुर्मू मेरा महासचिव बना। सारे जात धर्म को लेकर मैं चला था। जो इंद्रजीत गुप्त को हम बताए थे कि आदिवासी राज होगा तो गैर आदिवासी पर यहाँ पर 1% भी किसी पर माने शोषण नहीं होगा। ये हमारे सारे जातीय गठबंधन में हम लोग हैं, सामाजिक व्यवस्था में रही है और ओरिजिनल लोकतंत्र में यहाँ बसता है, उसके रूप में तो काम होने नहीं लगा। चलिए एक वक्त हुआ है फिर से छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो इनके राजनीतिक भविष्य पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं आंदोलनकारी आजसू के पूर्व प्रेसिडेंट ललित महतो, जिनके पास दिलचस्प किस्से हैं, वाक़ये हैं और उनका रेफरेंस भी, यानी उनका तर्क भी बड़ा मज़ेदार होता है। आंदोलन के वक्त में लालू प्रसाद यादव से कभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ, एक बार मुलाकात किए थे। उसमें सुर सिंह बेसरा हम थे और आपका राबड़ी देवी थी और ये पहला मंत्री थी, क्या नाम था उसमें, कांति सिंह थी, और एक हम लोग के रजक जी, श्याम रजक ले गए थे हम लोग वार्ता कराने। लाल चाय दिए थे, दूध चाय दिए थे हम लोग को, हमने कप को फेंक दिया और सुर सिंह बेसरा को और रजक को बहुत डांटे लगे, क्या यार नकली यादव के घर हमको लाए हो। तो सब अकबका के भी चला, पागल क्या बोल रहा है। तब लालू जी भी सकबका गए, एक टेबल में सब बैठे थे। हम लोग यादव घर में साला लाल चाय तो नकली यादव है यार, सब हंसने लगा। लालू जी बोले यार ल से लालू ल से ललिता, ये ओरिजिनल नेता बा बोलते हैं, क्या राबड़ी देवी दूध पिलाओ जी। तो बात पड़े तो क्या बोल रहा है, हम चाय का कब फेंक दिए लाल चाय, हम लोग यादव घर में लाल चाय पियेंगे तो नकली यादव है। पहला वार्ता हुई थी तो वार्ता फेल हो गया था। उन्होंने बोला झारखंड में लाश पर बनेगा और राबड़ी देवी बोली खून की नदी बहा देंगे। तब जीटीवी में हमको भी दिखाया, हम भी बोले खून की नदी बहा देंगे, वो बोला तो हम भी जवाब देंगे, तुरंत बंद का ऐलान किया हम, वार्ता फेल हो गया। तब संजय शाह जी जीटीवी में 3-4 दिन दिखा दिए तो हमारे पर पूरा वांटेड हो गए। फिर बीमार थे, हम साइंस हॉस्पिटल में एडमिट थे। धनंजय महतो जी मेरे बड़े भाई मदद किए थे बहुत ज़्यादा। दुर्गा और डीएसपी हमको बहुत मदद किया था उस समय। और दिवाकर मिंज का घर में हम फरार काटे थे, दिवाकर मिंज बहुत मदद किया था उस जमाने में हमको, मेरे बड़े भाई 3 लोग बहुत मदद किए। केंद्र की वार्ता होती थी उस वक्त, केंद्र भी? हाँ, बूटा सिंह से पहला वार्ता शुरू हुआ। हम लोग इंद्रजीत गुप्त से वार्ता की, अडवाणी से 2-3 बार वार्ता किए। अडवाणी जी से रांची एयरपोर्ट में भी हम लोग वार्ता किए 99 में। तो उस समय बता दे रहे हैं, तो लालू यादव के समय में तब हम लोग आंदोलन घोषित कर दिए, कितना रेल पट्टी उड़ा, कितना पुल उड़ा, पूरा ये हो गया था। हमको उग्रवादी घोषित कर दिए लालू जी। अब आजसू को बैंड करने वाला था कि इसको मैंने बैंड किया जाए संगठन को। तो उस समय हमको अमिताभ चौधरी अरेस्ट किए थे साइंस हॉस्पिटल से। तो अमिताभ चौधरी को उस समय यही हथकड़ी था, बाएं हाथ में हम भी मारे थे उसको, अरेस्टिंग हथकड़ी से उसको मारे थे। हमको बोला साले को ले जाके तमार थाना बदन हाथ फाड़ दो। हमने मारा और कहा ए चौधरी जी, सरदार जी तुम्हारा साला हो सकता है, लेकिन तो तेरा बहन ही लगेगा, ठीक से बात करेगा, मेरा ये भाषा रहता था। उस समय हम लोग को बोला कि उस समय फिर ईश्वरी प्रसाद हम लोग को पूछे, हम लोग सर आज तो हम अरेस्टिंग हैं, तो हमको देशद्रोही के केस आर्म्स एक्ट में लोग अंदर कर रहा है। तो हमने कहा मेरे ऊपर तो कोई ब्लड भी रिकवरी नहीं हुआ मेरा घर में। साधारण 379 का भी केस में आप 414 और 411 चाहते हैं, उसके बगैर मैंने मालपुर या रेड हैंड के बगैर आप तो नहीं कर सकते, या टी रेट पहचानी, मेरा तो कुछ नहीं, आप कैसे कीजिएगा आर्म्स एक्ट में। तो तमार थाना बोलता है कि नहीं जीटीवी में दिखाया गया है। हम बोले जीटीवी में अमिताभ बच्चन रोज गोली मारता है, मेरा घर में कोई रिकवरी नहीं है। हाँ हम बोले हैं, जीटीवी बोले नहीं बोले हैं, लेकिन क्या बोले हैं, लालू जी जब बोले झारखंड मेरे लाश पर बनेगा और राबड़ी देवी बोली खून की नदी बहा देंगे, मैं उसके खिलाफ में जवाब दिया हूं और वो असंवैधानिक बोले हैं। भारतीय संविधान खंड 3 में लिखा है कि पहले 14 राज्य से आज इतना राज्य बने, क्यों बने, भाषा संस्कृति और क्षेत्रीय आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति पर बनता है। मेरा दोनों है, भौगोलिक परिस्थिति भी है, भाषा संस्कृति भी है। आप मैंने आज विधानसभा से लोकसभा भी आज आपका मैंने बाउंड्री होता है तो माउंटेन या रिवर को ही देखा जाता है। तो वैसे ही मेरा छोटनागपुर, संथालपन्ना, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरलिया बंगाल में, केवझर, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़ और रायगढ़, सुरगुजा, भौगोलिक परिस्थिति मेरा था। और यहाँ पारंपरिक और सांस्कृतिक परिवेश अलग है। बंगाली बोलने लगे बंगाल दिए, तमिल बोले तमिलनाडु दिए, पंजाब बोलने पंजाबी दिए, पंजाब दिए। वैसे ही मेरा के लिए भारतीय संविधान के अनुसार मांगे हैं। और लालू यादव जब बोलता है कि मेरे लाश पर बनेगा, संविधान विरोध किया, भारतीय संविधान का विरोध किया, हम तो नहीं किए।
हम तो अलग राज्य संविधान के अनुसार मांग रहे हैं, तो हम कैसे देशद्रोही हो जाएंगे? और आर्म से मेरा घर में कोई रिकवरी नहीं हुआ है, आप टीवी में देखा है सर, तमार थाना रिकवरी नहीं किया, आप किस तरह से करेंगे? और पहला केस होना चाहिए लालू यादव और राबड़ी देवी पर, मैं उसका काउंटर किया। 100 में तो एक पक्ष नहीं होगा, दोनों पक्ष होगा। 323-24 में भी दोनों पक्षों का काउंटर केस मैंने काउंटर किया। वनांचल आंदोलन भी पैरेलल चल रहा था। जी, वनांचल आंदोलन क्या था, ये लोग झारखंड बोलने में शर्म लगता था, बीजेपी वाले झारखंड नहीं बोलता था, वनांचल भी नहीं बोलता था। तब समरेश सिंह और इंदर सिंह नामधारी अलग हुए और संपूर्ण क्रांति दल संक्रांत बनाए, और संक्रांत फिर बीजेपी में विलय हुआ जब उनका मांग माना गया कि लेकिन झारखंड नहीं वनांचल बोलेंगे, घुमा के झारखंड बोलने में शर्म लगता था। तब 99 में हम लोग का वार्ता हुई आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी से रांची एयरपोर्ट पर, तो हम लोग 14 सीट में समर्थन किए थे। मैंने उनको कहा कि आप वनांचल क्यों बोलते हैं, तो बोला मेरा पार्टी का निर्णय है। हम बोले भाई आपका पार्टी का निर्णय होगा तो कड़िया मुंडा का अहमद हुसैन बोलिएगा का है? नाम से ही जात धर्म कुल सब आइडेंटिटी खत्म करने वाला बात नहीं, तो मेरा पार्टी का निर्णय है। हम बोले नहीं, सबसे पुराना ग्रंथ है मनु संहिता, हाँ, सनातन धर्म का, उसमें झारखंड का उल्लेख है कि झारखंड के लोग साल पात में खाते हैं, पत्तल में, हम लोग साल का पत्तल में, और खजूर पत्ता मैंने चटाई में, जिसको हम इधर पटिया बोलते हैं, सोते हैं। ये सारा वर्णन वहाँ है, और ये झारखंड विद्या थी, इसको झारखंड कहते हैं। तो उस शब्द को आप मिटा रहे हैं, मनु संहिता का शब्द को। माने आप इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह को आप ज्यादा विद्वान मानते हैं चैतन्य महाप्रभु से? हम तो यही बोलेंगे। और जिस दिन आप वनांचल के नाम पर विधेयक लाइएगा, उसी दिन हम आरएसएस के सामने क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी स्वहित में, पार्टी हित में भारत का संस्कृति को हनन करने जा रहा है। तो बोले इसे तुम्हें कोई एमएलएमपी नहीं बताया आज तक मेरा झारखंड का, क्यों बताएगा? हम बोले अब बताएगा तो आप टिकट काटिएगा, तो चापलूसी करना है। देखिए पीछे कितना पीछे लगा हुआ है, बोले सब लोग आपको पैर छूने के लिए टिकट के लिए। हम तो टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं, आप झारखंड बिल लाइए, हम 14 सीट में। बोला जब भी अगर मेरा सरकार आया तो बोला मैं झारखंड का बिल लाऊंगा, और वो झारखंड का बिल लाए और झारखंड के नाम पर लाए। आडवाणी जी का देन है। वाजपेयी जी नहीं चाहते थे नीतीश कुमार को नाखुश करना, अलग राज्य का बिल आडवाणी का जिद में आया था, नाखुश नहीं करना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी। नीतीश कुमार को पैकेज मांगा था, लालू झारखंड में लास्ट पर बनेगा बोला था। आडवाणी जी का देन है, जिंदा है, पूछ लीजिएगा। आज सारे पार्टियों को, उन पार्टियों को झारखंड से बड़ा मोह हो गया है। बहरहाल राजनीति में आप आजसू या जेपीपी छोड़ने के बाद फिर दूसरे दल में शामिल नहीं हुए, कोई क्या आपने राजनीति से ब्रेक ले लिया? सर अब आज़ाद हिंद फौज बनाने के बाद सुभाष चंद्र बोस अगर कांग्रेस में शामिल हो जाता, ये शोभा नहीं देता, ये उचित नहीं लगता। अगर हम करेंगे, जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग जैसा आदमी को आना बहुत ज़रूरी है, और सम विचारधारा के लोगों को जोड़ना जरूरी है, तो झारखंड गर्त में चला जाएगा, बिहार का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, सपना मेरा पूरा नहीं होगा। इसलिए हम एक गैर राजनीतिक संगठन बनाना चाहते हैं, झारखंड नवनिर्माण समिति। उसमें अधिवक्ताओं का रहेगा एक अलग संघ, छात्र नौजवानों का रहेगा, महिलाओं का रहेगा, बुद्धिजीवी का रहेगा, और एक राजनीतिक अखाड़ा भी रहेगा। सारे राजनीतिक दल के लोग भी अखाड़ा में रहेंगे, इसमें अपना बस डिबेट कर सकता है। इस टाइप का हम एक संगठन बनना चाह रहे हैं। लेकिन ये चुनाव की बात है। पहले एक तो लोग को जागृत तो करें, पहले चुनाव तो होते ही रहेगी, चुनाव तो हर 5 साल में होगा। हाँ, कभी एसटी सीट रिजर्व, कभी एससी सीट रिजर्व, कभी बैकवर्ड रिजर्व, ये लड़ाई आपस में लड़के उलझा के हमको लड़ते रहेगा। हम यहाँ एसटी एससी ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़े थे, हम सारे झारखंड के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम आदिवासी मूलवासी नहीं बोलते हैं कभी, हम झारखंड वासी बोलते हैं। हम मेरा नाम से कभी सब मूलवासी हैं, आदि युग से बसने वाला आदिवासी है। आदिवासी कोई जात नहीं है। आप उस क्षेत्र से है जहाँ के लोग लड़ाई ही लड़ते रहे हैं। बिरसा मुंडा भी सर तमार कभी गुलाम नहीं हुआ है। हैं, जब पांडव लोग यहाँ चले थे, हैं, तब उन लोगों को यह रास्ता से चलने नहीं दिया गया था। ताम्रेश्वर राजा जब थे कि बोले तुम, ताम्रेश्वर राजा उसको बोले, ताम्रेश्वर राजा पांडव लोग को यहाँ गुजरने नहीं दिया था। वो फिर सारी पुरलिया होकर साइड होकर गुजरे। ताम्रेश्वर राजा गुजरने नहीं दिया था उसको। जो अपना बहन को जुआ में लगा सकता है, अपना पत्नी को जुआ में लगा सकता है, अपना माँ को जुआ में लगा सकता है, वो आदमी मेरा रास्ता से गुजर नहीं सकता है। उन्होंने अपना पत्नी को जुआ में लगाया था। जो बोलता है मान सम्मान घर का होता है, सम्मान, उस सम्मान को आपने जुआ में लगा दिया था। आप जैसे लोग मेरा रास्ता से गुजर नहीं सकते हैं। ताम्रेश्वर राजा रोक दिया था, वो तमाड़ है। उसके बाद पूरा दुनिया में राजा, मुगलों का राज था, तमाड़ में नहीं था। वो अभी भी आपका है, वो रणगांव के बगल में है गांगो, वहाँ एक पहाड़ी है, उस जगह पर हम लोग का लड़ा था दक्षिण साय राजा। मुगलों का राज नहीं हुआ था। दक्षिण साय राजा को कुचई में मारा गया, छो नाच में बुला के धोखा से। उसके बाद रणगांव में मुसलमान जी लोग आए। वो रणगांव था, माटी लाल हो गया था, इसलिए रांगा माटी बोले। वो रणभूमि था, रणगांव से रणगांव बना।
है ना। जैसे हिंद पीढ़ी से इंदी पीढ़ी से हिंद पीढ़ी बनाया। बड़िया हाथू 2 गांव और 2 तालाब था, उसको बड़िया हाथू से मैंने बड़िया हाथू कर दिया, इंदी पीढ़ी से हिंद पीढ़ी कर दिया, उसी रणगांव से रणगांव कर दिया। तो यहाँ एक सेकंड, यहाँ मुगलों का राज नहीं चला, यहाँ पर अंग्रेजों का नहीं चला, पांडवों को नहीं चला, मुगलों को नहीं चला। अंग्रेज जब आया तो बिरसा मुंडा का यहाँ कोई टैक्स नहीं देते थे। हम लोग बिरसा जी के कृपा पर हम लोग अंग्रेजों का भी गुलामी तमाड़ नहीं किया है। सारे मुख्यमंत्री अपने विधानसभा से जीतते हैं, लेकिन तमाड़ में आके शिबूसर घमंड में चुनाव हार के गया था। यहाँ दुलार से बात कीजिएगा आपको पैर दबाएगा, आसान से रहिएगा आपको गला दबाएगा। यही तमाड़ है। तमाड़ दूसरा चीज है, कभी गुलामी नहीं बर्दाश्त किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाड़ के इस योद्धा से, इस लड़ाकू ललित महतो से बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई, बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। आपकी संघर्ष झारखंड हित में, झारखंड के नवनिर्माण में जारी रहे। आप धन्यवाद सर। और आप लोग का सहयोग रहेगा तो झारखंड जिस उद्देश्य से, जिस सपना से लिए थे, जरूर पूरा होगा। आप लोग चौथा खंबा हैं और हम 3 दिसंबर को 4-5 साल से मना रहे हैं अधिवक्ता दिवस। उसमें भी हम आप लोग का स्वागत करेंगे। सबका दिवस मनाया जाता है, आज टीचर डे, सब डे मनाया जाता है। अधिवक्ता जो दूसरा खंबा है, हम लोग तो पत्रकारिता चौथा खंबा है, न्यायपालिका दूसरा खंबा है, उसको आप अभी भी मान सम्मान नहीं है। नेताजी कब इज्जत करता है? जब जेल जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था को जब तक लोगों तक नहीं समझाएगा तब तक लोग जागृत नहीं होंगे। और कानून सबसे ऊंचा पद में है और हम चाहेंगे कि सदन का जो सदस्य होता है उसको कानून का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि थाना से सुप्रीम कोर्ट तक कानून की रखवाली करने वाला होता है और सदन कानून बनाने वाला होता है। इसलिए सदन का सदस्य को सुप्रीम कोर्ट का जज से ज़्यादा जानकार, ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, तब जाके लोकतंत्र जिंदा रहेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही व्यक्तित्व से, दिलचस्प व्यक्तित्व से, जानकार लोगों से एक पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी संघर्ष में, झारखंड के आंदोलन में दे दी। अपनी युवा काल, अपने कैरियर, अपनी सब कुछ छोड़ दिया, दांव पर लगा दिया और अब भी आगे संघर्ष को ही गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में अभी बस इतना ही। अगली बार किसी खास मेहमान के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।